नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोदी के मानव विजन की। ये बड़ा चर्चा में है क्योंकि एआई समिट में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पेश किया है अपना मानव विजन। तो ये क्या विजन है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या विजन लेकर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं या उन्होंने कौन सी बातें अपनी यहाँ पर इस समिट में रखी, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए बात करें न्यूज़ क्या है। तो देखिए, पीएम मोदी ने पेश किया है मानव विजन एआई जो इम्पैक्ट समिट है, उसी में इसका पूरा जो मीनिंग है वो देश के प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया के सामने उस विजन को रखा। नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो कि दिल्ली में ये समिट हो रही है और इसी समिट में एआई के जिम्मेदार विकास के लिए मानव विजन प्रस्तुत किया। इस विजन के लिए पीएम मोदी ने दुनिया को इसका मतलब समझाया और ये जो विजन है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव केंद्रित, नैतिक और जवाबदेह बनाने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर एक नया जो तंत्र है, वो नया तंत्र और मंत्र देते हुए ये कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो एक तरह के वे लोग होते हैं जो एआई में भय उन्हें दिखता है। दूसरी वे लोग होते हैं जो इसे अपना कहीं ना कहीं इसमें अपना भाग्य तलाशते हैं। तो भारत के लोगों को इसमें भाग्य दिखता है और भारतीय जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने इस समिट में कई एआई मॉडल लॉन्च किए हैं। पीएम जो मोदी हैं, उन्होंने मानव विजन पेश करते हुए कहा कि ये 5 मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त मॉडल है, एक संक्षिप्त रूप है। तो थोड़ा सा बात करें कि आखिर नरेंद्र मोदी का ये जो मानव विजन है आखिर किन किन मुद्दों से जुड़ता है। तो देखिए, इसमें उन्होंने मानव विजन के विभिन्न जो पहलू हैं उनकी चर्चा की कि आखिर एम फॉर मीनिंग क्या है, ए फॉर मीनिंग क्या है, एन फॉर मीनिंग क्या है, ए फॉर मीनिंग क्या है, वी फॉर मीनिंग क्या है। तो सारे जो लेटर हैं उनके आधार पर उन्होंने इसकी पूरी पृष्ठभूमि बताई। एआई तेजी से आर्थिक और सामाजिक, देखें राजनीतिक विभिन्न संरचनाओं को बदल रहा है। तो भारत एआई को लेकर तकनीकी जो प्रगति है वही प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत से जोड़कर देखता है। तो भारत का ये अपना एक सिद्धांत है। वैश्विक स्तर पे एआई के नैतिक उपयोग, डेटा की जो संप्रभुता है, डिजिटल जो असमानता है, उसको लेकर पूरी दुनिया में जो बहस है वो तेज हुई है। और उसी बीच देखें तो इस एआई इम्पैक्ट समिति में देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपनी बात रखी। आयोजित जो भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो केवल मशीनों को स्मार्ट नहीं बनाता है, बहुत तेज नहीं बनाता है, विशेष नहीं बनाता है, बल्कि मानव की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को भी अभूतपूर्व तरीके से क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी बदलाव की सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी असाधारण गति और इसका पैमाना है। देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक देखें तो जहां पहले तकनीकी क्रांतियों को प्रभाव दिखाने में दशकों समय लग जाता था, वहीं एआई का जो सफर है मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि अपना जो मानव विजन है वो पेश किया है। उनका ये कहना था कि एआई का विकास ऐसा होना चाहिए जो मानव मूल्यों को साथ मेल खाए और समाज के सभी वर्गों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखे। और इस खास विजन का जो मकसद है वो तकनीक को इंसान केंद्रित बनाना, यानी इंसान सेंट्रिक करना। थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं इनका जो मानव विजन है, इसमें मानव का जो अर्थ है वो क्या है या फिर विजन क्या है, उस पर अगर हम बात करें तो देखिए, इस पूरे समिट 2026 के दौरान मोदी ने एआई के लिए जो मानव विजन प्रस्तुत किया, इसमें यम फॉर यानी जो एम वर्ड लेटर है उसका जो मीनिंग है, वो जो विजन है वो एम कहलाता है, यानी मॉरल एंड एथिकल सिस्टम एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो, ये बात यहाँ पर कही गई है। वहीं अगर अगला जो लेटर है वो ए की बात करेंगे, यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस। एन यानी नेशनल जो सॉवरेनिटी है, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। और ए का मीनिंग क्या है, तो एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि एआई मोनोपोली नहीं होगा और मल्टीप्लेयर ना बने। वहीं भी लेटर का मीनिंग है वैलिड एंड लेजिमिटेड,
तो देखिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक ऐसा ढांचा हो जो एआई विकास को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मार्गदर्शन करेगा। तो मोदी ने कहा कि एआई को नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए और इसकी जो निगरानी है वो मजबूत और पारदर्शी ढांचे को सुनिश्चित करते हुए होना चाहिए। ये बात यहाँ पर डिटेल में की गई। अब अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में इस बात को देखें, जो मानव विजन है, जो संक्षिप्त कह सकते हैं कि एक वर्ड प्रधानमंत्री ने गढ़ा, उसमें जो एम है ये सीधे कह रहा है कि मोरल और इथिकल जो सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये शब्द कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने दिया है कि एआई का जो विकास है ये नैतिक मूल्यों पर पूरी तरह से आधारित होना चाहिए। एल्गोरिथम में पारदर्शिता होनी चाहिए, मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग से बचना चाहिए। वहीं जो हमने बोला कि ए फॉर जो कहा गया है कि अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी स्पष्ट और पारदर्शी नियम होना चाहिए। नियम का जो ढांचा हो वो मजबूत होना चाहिए। एआई कंपनियों की जो जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और वहीं एन फॉर नेशनल जो सॉवरेनिटी है, जिसका डेटा उसका अधिकार की बात कही गई कि डेटा जो लोकलाइजेशन है, जो डिजिटल संप्रभुता है, वो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ा जाना चाहिए और राष्ट्रीय हितों की जो सुरक्षा है उसकी प्राथमिकता सबसे पहली होनी चाहिए। जबकि अगर ए की मीनिंग की बात करें, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिव की बात की गई है कि एआई पर जो एक अधिकार है वो नहीं होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों में समान जो अवसर है वो बंटना चाहिए। डिजिटल जो विभाजन है वो कम होना चाहिए, डिजिटल जो डिस्पैरिटी है वो कम होना चाहिए। और वहीं वी जो है वैलिड, जो लेजिटिमेट कहा जा रहा है कि एआई का जो उपयोग है ये कानूनी है और वैध हो। दोनों बातें कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है जो मानव अधिकार के अनुरूप हो, उसी के अनुरूप क्या होना चाहिए कि एआई का विकास होना चाहिए। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने दी है। उन्होंने कहा कि हम एआई को जिस दिशा में ले जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य भी होगा, क्योंकि इस समिट में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस में हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं इसकी फाइनल कॉल हमारी होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे हमारा भविष्य उसी दिशा में होगा। तो आज जो एआई इम्पैक्ट समिट है इसमें देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं एआई के लिए मानव जो विजन है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मानव विजन का मतलब यही है कि मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस होना चाहिए, नेशनल सॉवरेनिटी होना चाहिए। मोरल एंड एथिकल सिस्टम यानी कि एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित, अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी ट्रांसफरेबल रूल्स, और नेशनल जो सॉवरेनिटी है इसका डेटा का जो अधिकार है वो सबका होना चाहिए। तो इस तरह की जो बात है वो देश के प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत की है। एआई को लेकर जो भी भारत की एक विजन है, एक जो दृष्टि है, उसमें अगर हम देखेंगे तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है उसका स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वो इस समिट की थीम में ही निहित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी हमारा जो बेंचमार्क है वो पीएम मोदी ने बोला कि पीएम मोदी ने ये कहा कि एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट ना बन जाना, डेटा पॉइंट ना बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित ना रह जाए। इसीलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, इसे इंक्लूजन के माध्यम के स्तर पे बनाना होगा। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को हमें एआई की जो भी खुला जो आसमान है वो देना चाहिए और कमांड भी अपने हाथ में रखना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। उन्होंने भी कहा कि हमारा जो विजन है वो बड़ा होगा, हम अपना विजन बड़ा रखेंगे। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि आज जो मशीन लर्निंग है उस लर्निंग मशीन का जो सफ़र है वो तेज है, व्यापक है, हमें विजन भी बड़ा रखना होगा और जिम्मेदारी भी उतनी ही निभानी होगी। इसमें उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के हाथों में क्या हम सौंप कर जाएंगे, इसका विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का जो पूरा कह सकते हैं कि एक मॉडल है, एक जो थॉट है वो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने रखा है। तो ये एक अवसर भी है, चाहे वो समिट की बात करें, चाहे इस तरह के किसी भी विजन की बात करें। इससे क्या हो सकता है कि जो आर्थिक वृद्धि है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हेल्थ, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में जो सुधार है वो हो सकता है और ग्लोबल एआई हब बनने की जो संभावना है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, जैसे डेटा से जुड़ी हुई जो प्राइवेसी का मामला है, एल्गोरिदम
के संदर्भ में जो एक तरह से डिस्पैरिटी है, पक्षपात है, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो मुद्दे हैं, रोजगार पर इसके पड़ने वाले जो प्रभाव से पहले लोग संशय है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो लिमिटेशन है, ऐसी जो चुनौतियां हैं, पहले उनके समाधान खोजने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ जा सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मानव विजन भारत की उस सोच को दर्शाता है जिसमें तकनीकी जो प्रगति है और जो मानवीय मूल्य है उनके बीच में एक संतुलन स्थापित किया गया। ये केवल एआई नीति नहीं है, बल्कि क्या है, मानव केंद्रित एक डिजिटल भविष्य का क्या है, लेखा जोखा है, एक खाका, एक फ्रेमवर्क है। तो भारत एआई को भाग्य के रूप में देखता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे देखिए, एआई के नैतिक और जवाबदेह विकास के लिए मानव विजन एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। या फिर डिजिटल संप्रभुता और एआई शासन के संदर्भ में भारत की जो भूमिका है इसका विश्लेषण कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे मानव विजन किस क्षेत्र से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन नीति से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास से है, रक्षा आधुनिकीकरण से है, या फिर डिजिटल भुगतान प्रणाली से है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मानव विजन जो प्रस्तुत किया गया है, आखिर यह है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, दुनिया के सामने क्या एक मॉडल, एक कह सकते हैं कि एक जो फ्रेमवर्क है, एक जो खाका है, वो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया है। तो इसी की हमने चर्चा की और इसके बारे में जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।